लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिर्फ तिरंगा नहीं फहराया, बल्कि आने वाले भारत की तस्वीर भी खींच ली। एक तरफ दिमागी नक्सल का जिक्र करके युवाओं को भटकाने वाली सोच से सावधान रहने की अपील की, दूसरी तरफ महिला आरक्षण पर राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील और तीसरी तरफ एआई, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर 2047 के विकसित भारत का विजन यानी 76 मिनट के स्पीच में मोदी का फोकस साफ था। देश को सिर्फ आज नहीं अगले 20 साल के लिए तैयार करना है। 15 अगस्त लाल किला, तिरंगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन। आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले से करीब 76 मिनट तक देश को संबोधित किया। भाषण में इतिहास था, उपलब्धियों का हिसाब था, चुनौतियों का जिक्र था और भविष्य का रोड मैप था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दो बातों की हुई। पहली, दिमागी नक्सल और दूसरी 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। तो सवाल है, आखिर पीएम ने दिमागी नक्सल कहकर किस सोच पर निशाना साधा और क्या एआई, आत्मनिर्भरता और महिला आरक्षण के जरिए मोदी सरकार आने वाले भारत की नई राजनीतिक और आर्थिक तस्वीर पेश कर रही है? आइए समझते हैं पूरा मामला। हथियारबंद नक्सल गए, दिमागी नक्सल बाकी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद काफी हद तक पीछे जा चुका है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। यानी पीएम का इशारा ऐसे लोगों और विचारों की तरफ था जो उनके मुताबिक युवाओं को भटकाने, समाज में हिंसा और अराजकता की सोच फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने कहा, इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इन्हें आइसोलेट करना होगा। अब इस बयान को सिर्फ एक लाइन समझकर छोड़ देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मोदी के भाषण में युवाओं का मुद्दा लगातार जुड़ा रहा। एक तरफ वे कहते हैं कि युवाओं को भटकाने वाली सोच से बचना होगा और दूसरी तरफ उसी युवा शक्ति को एआई, टेक्नोलॉजी और स्किलिंग से जोड़ने की बड़ी घोषणा करते हैं। यानी संदेश साफ है, युवा अगर सही दिशा में गया तो भारत की ताकत बनेगा और अगर भटक गया तो चुनौती। एआई पर एक बड़ा ऐलान, 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग। अब आते हैं उस ऐलान पर जिसका असर सीधे युवाओं पर पड़ सकता है। पीएम ने कहा कि सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देगी। साथ ही गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था शुरू करने की बात कही गई। अब जरा तस्वीर समझिए, एक तरफ दुनिया एआई की रेस में है, दूसरी तरफ भारत के सामने करोड़ों युवाओं को रोजगार और स्किल देने की चुनौती है। ऐसे में सरकार एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि रोजगार और युवा शक्ति से जोड़ना चाहती है। पीएम मोदी का फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, युवा प्लस एआई प्लस स्किल इज इक्वल टू विकसित भारत। पीएम ने अपने भाषण में बार बार 2047 का जिक्र किया। क्यों? क्योंकि 2047 में भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे। पीएम का लक्ष्य है कि उस समय तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। उन्होंने कहा कि अब देश छोटे सपनों से नहीं चल सकता, बड़े सपने देखने होंगे और सिर्फ सपने नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए काम की गति और वर्क कल्चर भी बदलना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जो काम पिछले 5 से 7 दशकों में नहीं हो पाए, उन्हें आने वाले 5 से 7 सालों में पूरा करने का प्रयास होना चाहिए। यानी मोदी का एक पूरा भाषण एक तरह से टाइमलाइन पर आधारित था। 2047 का बड़ा लक्ष्य, अगले 5 से 7 साल तेज रफ्तार और आज का युवा उस लक्ष्य का सबसे बड़ा इंजन। आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबलाइजर पर मोदी का बड़ा तंज। भाषण में पीएम ने आत्मनिर्भरता और ग्लोबलाइजेशन को भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब वे आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तब कुछ लोग सवाल करते थे कि अगर दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो रही है तो आत्मनिर्भरता की जरूरत क्यों है। लेकिन पीएम मोदी के मुताबिक पिछले 1 दशक में दुनिया का माहौल बदल गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे लोगों ने ग्लोबलाइजेशन शब्द बोलना ही छोड़ दिया। और इसके बाद आया बड़ा आरोप, दुनिया अपने पास मौजूद संसाधनों को वेपनाइज्ड कर रही है। पेट्रोल, डीजल, खाद, दवाइयाँ और यहाँ तक कि भूभाग को
कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि ऐसे संकट में आत्मनिर्भरता की जरूरत और बढ़ जाती है। मतलब पीएम का तर्क है, दुनिया से व्यापार करो, दुनिया से जुड़ो, लेकिन अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर मत रहो। सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस भारत खुद बनाएगा और आत्मनिर्भरता का अगला पड़ाव है मैन्युफैक्चरिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को छोटे छोटे पुर्जों से लेकर पूरे उत्पाद तक खुद बनाने की क्षमता विकसित करनी होगी। उन्होंने सेमीकंडक्टर का उदाहरण भी दिया। पीएम के मुताबिक भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हुए हैं और वहां से एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता का भी जिक्र हुआ। संदेश यही, जो चीज देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, उसके लिए भारत को हर बार बाहर की तरफ नहीं देखना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, मोदी की आत्मनिर्भरता को सिर्फ देश में बनाओ तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों को ग्लोबल मार्केट में भी पहुंचाना चाहिए, यानी मेड इन इंडिया और सेल टू द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री ने अपने आने वाले वर्षों के लिए सप्तधारा यानी 7 प्रमुख शक्तियों की बात की। इनमें मैन्युफैक्चरिंग, किसान और फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति शक्ति, कनेक्टिविटी, डिफेंस, ग्रीन ब्लू इकोनॉमी और भारत की सॉफ्ट पावर जैसे क्षेत्र शामिल रहे। अब इसे आसान भाषा में समझिए। भारत को सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाना है, भारत को फूड प्रोसेसिंग में ताकत चाहिए, एआई और क्वांटम में ताकत चाहिए, रेल और पोर्ट में ताकत चाहिए, डिफेंस में ताकत चाहिए, ग्रीन एनर्जी में ताकत चाहिए और योग, आयुर्वेद, संस्कृति, सिनेमा और क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी दुनिया के सामने अपनी पहचान बनानी है। यानी विकास का मॉडल सिर्फ जीडीपी तक सीमित नहीं रखा गया। महिला आरक्षण पर राजनीतिक दलों से अपील की थी। अब बात उस मुद्दे की जिस पर पीएम ने सीधे राजनीतिक दलों से अपील की। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को महिलाओं के सम्मान में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि महिला आरक्षण को लागू करने में राजनीतिक दल सहयोग करें। यानी महिला प्रतिनिधित्व को लेकर पीएम ने विपक्ष समेत सभी पार्टियों से समर्थन की अपील की। ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले चुनावी वर्षों में महिला वोटर और महिला राजनीतिक भागीदारी दोनों बेहद अहम रहने वाली है। लाल किले से उपलब्धियों का हिसाब। भाषण में सरकार ने पिछले वर्षों में काम का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। पीएम ने डिफेंस प्रोडक्शन, खादी ग्राम उद्योग, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे कोच, मोबाइल फोन उत्पादन, इंटरनेट यूजर्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन में वृद्धि के आंकड़े गिनाए। गरीबी के मुद्दे पर भी पीएम ने कहा कि पिछले 12 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। साथ ही उन्होंने भारत को दुनिया की प्रमुख तेज अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की बात कही। अब इन आंकड़ों को लेकर राजनीतिक बहस अपनी जगह है, लेकिन भाषण की रणनीति साफ थी। पहले उपलब्धियों का हिसाब, फिर अगले लक्ष्य का ऐलान, सॉफ्ट पावर, योग से लेकर सिनेमा तक। पीएम मोदी के भाषण का एक दिलचस्प हिस्सा भारत की सॉफ्ट पावर पर था। तो लाल किले से इस बार पीएम मोदी का भाषण सिर्फ बीते 79 सालों की कहानी नहीं था, ये असल में अगले 21 साल की पटकथा लिखने की कोशिश थी। सवाल अब ये है कि एआई में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता जमीन पर कितनी मजबूत होगी, महिला आरक्षण कब और कैसे लागू होगा और 2047 का विकसित भारत, क्या ये सपना तय समय में हकीकत बन पाएगा? क्योंकि लाल किले से लक्ष्य तो तय हो गया है, अब असली परीक्षा है उस लक्ष्य तक पहुंचने की।